हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंतवासिनी। देखिए, आज अभी हमारी रात की पूजा भी आज के दिन हम लोगों ने सब तैयारी की है। कल यहाँ पे पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है, बहुत बड़ा इंतज़ाम किया जा रहा है। कहते हैं कि कल ये जो इधर रथ यात्रा निकल रही है ना, कल जो यहाँ रथ यात्रा निकल रही है वो कोई जयपुर से कोई आदमी है जिसकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हुई है, जिसकी वजह से वो माता जी का और गुरु जी का रथ निकाल रहा है। 12.5 लाख का बोली ना सारा रथ निकल रहा है। और कहते हैं ना, ऊपर से फूलों की वर्षा होगी। ये यहाँ पे पहली बार हो रहा है, 33 सालों में पहली बार, पूरे 33 साल बाद यहाँ पहली बार ये उत्सव मनाया जा रहा है। माँ का प्राकट्य दिन मनाया जा रहा है। आज सच बोलूँ, मैंने भी यही विनती की है कि मेरे ग्रुप वालों का बहुत अच्छे से काम हो जाएगा ना, और मेरा केशव अच्छे से धूमधाम से आ जाएगा ना माँ, तो मैं वादा करती हूँ पूरे यूट्यूब पे कि वो तो सिर्फ यात्रा निकाल रहे हैं, मैं तो सच में पूरा सोने का रथ बनवाऊंगी। चाहे भले उसमें 1 किलो सोना जाए, 2 किलो सोना जाए, यथा कि मैं पूरा सोने का रथ बनवाऊंगी। और गुरुजी और कहते हैं ना, माँ का पूरा रथ की यात्रा निकालूंगी और पूरे दतिया शहर को मैं कहते हैं ना लंगर खिलाऊंगी। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कैसे, ये मेरी माँ का कमाल है, जब वो मुझे कुछ भी कर सकती है, बात है। तो यही बोलूँगी, बहुत सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं इस पूजा में, जो कल से अनुष्ठान हो रहा है। एक और बात बता रही हूँ, बहुत सारे जन बोले माँ वशीकरण हो सकता है क्या? वशीकरण, मारण, मोहन, तो ये है ही। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभम, सब काम इसमें होता है। स्तंभम मतलब हवा को रोका जा सकता है। कहते हैं ना, प्रत्यांगिरा कवच करने से 100 फीट के हवा को रोका जा सकता है। कोई भी इंसान, जैसे अभी गाँव में सुना होगा कढ़ाई बांधना, ये सब काम होते हैं, ऐसी बात है। तो ये सारे काम बखूबी होते हैं। किसी को इसकी वशीकरण करा के किसी को भी आप वो कर सकते हो। ये शक्ति पाने में बहुत अद्भुत है। तो मैं इसलिए बोलूँगी, इस शक्तियों के लिए पीछे मत हटो। ये शक्तियाँ बहुत ही पावरफुल है अपने आप में। दूसरी बात, कल से मैं डेली 7 दिन होता, कल से मैं सिखाना शुरू करूँ। जो मेरे पास ग्रुप में सीख रहे हैं, मैं उन्हें डेली सिखाऊंगी। डेली एक वीडियो बना के छोड़ूंगी कि आज आप लोग को ये करना है। मैं वीडियो में नहीं बताऊंगी, मैं उसमें बताऊंगी, लेकिन वीडियो में भी मैं डेली आप लोगों को कुछ एक नया चीज़ करूँगी कि एक मंत्र दूंगी कि आज इस मंत्र को करो, आज इस मंत्र को करो, क्योंकि इसमें 10 महाविद्याओं की भी शक्ति की सिद्धि की जाएगी। काल भैरव की सिद्धि जी जाती है, भैरवनाथ की सिद्धि जी जाती है। ये भी एक शक्तियाँ हैं भगवान के रूप में, जैसे महाकाली की शक्ति है। सब ये एक शक्तियाँ जिसको मिलती हैं, वो अपने आप में एक वो रहता है। और कहते हैं कि अगर ये शक्तियाँ जब सिद्ध करते हैं तो 7 दिन में साक्षात्कार में माता रानी, भैरव बाबा हमें आके दर्शन देते हैं, ऐसी बात है। तो और एक बहुत बड़ा प्राइज़ मनी मिलता है। मतलब जिसको प्राइज़ मनी का छोड़ो, इंसानों को, बहुत सारे लोगों को कर्जा है, दुश्मनों से पीछा छुड़ाना है, तो जायफल का काम अभी ज़रूर करवाइए। गायब मंत्र और जायफल का काम अगर इस वक्त अगर किसी ने करवाया तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और सीखने के टाइम पे, सीखने के साथ साथ आपकी सिद्धि प्राप्त होगी। विद्या देवी खुद इंसान को सिखा के उसकी सिद्धि प्राप्त करवाएगी, ऐसी बात है। दूसरी बात, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगती है। मैं एक बात बताती हूँ, पूरी बात सुनिए। कुछ लोगों से मैंने 2-3 दिन से बात नहीं की है। कुछ लोगों को मैं अपना आदर्श मानती हूँ, माँ मानती हूँ, सब मानती हूँ, लेकिन कुछ जगहों पे वो गलत हो जाते हैं। कुछ जगहों पे गलत कैसे हो जाते हैं कि अगर हम किसी की बात मानते हैं तो वो यहाँ आके बैठते हैं। मैंने किसी का कर्जा या ठेका लेके नहीं रखा है। एक बात याद रखना कि इंसान अगर आपको दिल से मानता है तो वो कमज़ोर नहीं है। मैं अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए कमाती हूँ। कितने जन मुझे आइडिया देते हैं, जैसे भी मैंने केशव पापा के नाम पे गाड़ी कर दी, कितने जन आइडिया देते, क्यों गाड़ी कर दी, किससे कर दी, धोखा दे देगा। ये अथॉरिटी किसी को नहीं बोलने की। इंसान अपने घर में जब पति पत्नी के नाम पे सब कुछ कर सकता है, तो पत्नी भी पति के नाम पे करेगी। और सबसे बड़ी बात, मुझे मेरे बच्चों के बारे में और मेरे पति के बारे में सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे कोई भी हो, भले मुझसे बात नहीं करे, भले वो भगवान की ताकत दिखा के सोचे कि मेरा काम धंधा बंद कर दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भगवान किसी के खरीदे हुए नहीं है, भगवान सबके हैं। हम पूजा करेंगे, अच्छा है, क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि कौन आदमी किसके लिए क्या गलत बुरा है। इंसान अपने परिवार के लिए कमाता है, अपने परिजनों के लिए कमाता है। अगर आपका इंसान इज्जत कर रहा है, आपके पास तक आ रहा है, आपकी इज्जत कर रहा है, तो आपका काम है कि उसके परिवार के बारे में बिल्कुल ना भड़काएं। या आधे से ज़्यादा घर, एक मिनट, कोई इंसान इज्जत करता है अपने, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ऑर्डर दो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसी बात नहीं है। जो मेरे बच्चों की इज्जत करता है, जो मेरे प्रभु की इज्जत करता है, उसी के लिए मेरे दिल में इज्जत है। अभी अगर आप लोगों पे, अगर आप लोग मुझे माँ मानते हो, तो मेरा एक काम है कि मैं आपको सही राह दूँ। ये नहीं कि मैं अगर अभी आप मुझे माँ मानते हो तो मैं आपको ये बोलूँ कि अरे अपने पति के नाम पे गाड़ी मत कर, अपने पति को मत दे, अपने पति को चाबी मत दे। ये कौन सी बात है? ये कौन सा तरीका है इंसान का बात करने का?
ये थोड़ी होता है। मतलब एक बात बताओ, जब मैं यहाँ से गाड़ी भर भर के सामान लेके जाती हूँ, हाँ, गाड़ी भर भर के सामान लेके जाती हूँ, सब कुछ देती हूँ, तो मेरा पति तो मुझे बिल्कुल मना नहीं करता है, मेरे बच्चे तो मुझे बिल्कुल मना नहीं करते कि मम्मी मत जाके दो, क्यों दे रहे हो। कभी सामने वाले ने ये सोचा है कि ये एक औरत हमको गाड़ी भर भर के सामान ला के देती है, इतना सारा चीज़ ला के देती है, हमने कभी पूछा। लेकिन ये भी देखा है, इतना सामान ले जाने के बाद भी सामने वाले को आग लगी रहती है, तो भी कमी पड़ता है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं ये सॉरी मेरी बात बुरी लगे तो, लेकिन मुझे इसलिए बुरी लग रही है कि जब मैं लोगों को सामान देती हूँ तो मेरे बच्चे और मेरे पति मुझे कभी मना नहीं करते कि इधर ये सामान मत दो, उधर वो मत दो। तो आप लोगों को क्या अथॉरिटी है। और दूसरी बात, इंसान बहुत दूर दूर रहता है, ज़रूरी नहीं हर महीने पॉसिबल नहीं है इंसान वहाँ तक आके आपके घर में बैठ सके, आपके पास, ऐसे नहीं होता है। आपको अगर इंसान दिल से मानता है तो आपका काम है, चाहे कोई, आपका काम है कि उसको संभालो। मैं खुद लोगों को मना करती हूँ। देखिए, कोई भी किसी के घर पे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पे जाए तो इज्जत है। ऐसा थोड़ी है कि अभी मैंने गाड़ी खरीदी तो लेके मैं पहुँच जाऊँ, ये अरे प्रेग्नेंट हूँ मैं, थोड़ा तो सोचना चाहिए। आदमी एक बार बोलने में बुला रहा है, कर रहा है। विद्या देवी लोगों का काम लेती है, पूजे का काम लेती है, काम नहीं होता तो पैसे वापस करती है। लेकिन विद्या देवी जो और लोगों को पैसे बांटती है, अपनी बा को पैसे पहुंचाती, इधर उधर पैसे पहुंचाती है, तो क्या बा से या सबसे पैसे वापस लेती है? नहीं ना। तो ये बात नहीं करनी चाहिए। मुझे सबसे बड़ी बात है, मैं कुछ लोगों से बात ही नहीं करूँगी, क्यों, मुझे पसंद ही नहीं। मैं बल से अच्छा त्याग, मेरे को नहीं पसंद है, मैं किसी से पंगा नहीं लेने का लगता है। लेकिन मुझे क्या लगता है बुरा, कि पंगा लेने की बात ही नहीं है। इंसान मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, लोगों को बांटने के लिए नहीं मेहनत करता है, ये बात है। ठीक है, अगर आप अभी एक बात, मेरी वजह से स्नेहलता खड़ी हो रही है, आज सीख रही है, आजकल वो भी भगवान ना करे, भगवान ना करे क्या, भगवान करे वो भी कल दूसरी विद्या देवी बन गई। लेकिन मैं अगर उससे धोप जमाऊंगी कि अरे तो अपने आदि को ये सामान मत दे, वो चूतिया है, उसको ये सामान मत दे, तो वो क्या मेरी इज्जत करेगी? नहीं करेगी। वो क्यों इज्जत करेगी? वो बोलेगी आप कौन होते हो बोलने वाले, मैं किसको दे रही हूँ? आपको दे रही हूँ ना, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे प्रभु को। मेरा प्रभु सिर्फ गलत लोगों को देने को मना करता है, लेकिन मेरा प्रभु कभी किसी के लिए मना नहीं करता है। वो देखता है, बल्कि वो उसको भी तकलीफ होती इतना दे रहा है, लेकिन ये बात देखता है कि गाड़ी भर भर के सामान जाता है, मेरी बीवी गाड़ी भर भर के सामान देती है, कभी सामने वाले को मना नहीं करती। लेकिन सामने वाले को भी सोचना चाहिए ना। हम ईमानदारी से जहाँ से भी आते, देखो एक बात बताती हूँ, भगवान के सामने हम मन्नत रखते हैं ना, तो हमारी मर्जी होती है, जब हमारे पास कहीं से आएगा तब हम देंगे, घर में रखा हुआ नहीं रहता है। लेकिन ये गलत बात है, बहुत सारे जनों को जैसे हमने बोल दिया ना कि अरे हमने ये माना है, हम ये दे देंगे, तो वो आदमी एकदम पीछे पड़ जाता है, दिया नहीं, ये गलत बात है। ऐसे मत करो ना। अरे आदमी के आने तो दो, रहने तो दो। मेरे को भी 4 लोगों का हम लोग काम करते हैं, ऐसे नहीं पीछे पड़ा जाता है किसी के। और मुझे सबसे बड़ी बात, जो मेरे बच्चों के लिए बुरा बोलता है, मेरे प्रभु के लिए बुरा बोलता है, उसके लिए मेरे दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। सॉरी, ना मुझे फिर ऐसी जगह चाहिए, ना मुझे ऐसा कुछ चाहिए। मैं अपने में आज से नहीं कर रही हूँ पूजा, 12 साल की उम्र से पूजा करते आ रही हूँ माँ काली की। ना तब कोई मेरा बिगाड़ पाया, ना आप कोई बिगाड़ पाएगा। देखो, सच की राह पे चलने के लिए भगवान हमेशा साथ देते हैं, चाहे कोई भी हो। यहाँ मैंने देखा है, सबको हराम का मिलता है तो बराबर लेते हैं, लेकिन अगर अपने परिवार को ले जाओ तो भाषण देते हैं, ये मत कर, वो मत कर, ऐसे मत कर, वैसे मत कर। ये नहीं होता है। इंसान पूरी दिन रात मेहनत करता है। मैं पूरी दिन रात मेहनत अपने प्रभु के लिए करती हूँ, अपने बच्चों के लिए करती हूँ। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। हो सके तो उनके लिए अच्छा बोलो, तो इस दिल में जगह है। लेकिन अगर उनके लिए बुरा बोलेंगे तो इस दिल का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद है। फिर जो कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा है ना, वो भी नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना। क्योंकि विद्या देवी जब देने पे आते तो भंडार पूरा खोल देते, और मेरे देने पे मेरे बच्चे, मेरा पति मतलब प्रभु कभी मना नहीं किया। कभी नहीं बोलता है कि ये मत दे, वो मत दे, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। लेकिन उसके लिए अगर कोई बोलता है ना तो मेरा जानी दुश्मन, ये गलत बात है। ये नहीं करने का, ये बात है बस। और दूसरी बात, दूर दूर की जगहों पे ना इंसान रोज़ रोज़ नहीं जाता है। कल मुझे बुरा लगा, कल किसी ने कहा तुम्हारे पास माता जी के पास जाना है। ये मेरे इष्ट हैं, बगलामुखी हैं। अगर मैं इनके यहाँ मैं मंदिर में आके पूजा नहीं करूँगी तो कहाँ करूँगी, समझ रहे हो। लेकिन एक बात है, हर कोई इंसान सोचे कि हर महीने आए मिलने, ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद लोगों को मना करती हूँ, तो मैं खुद थोड़ी ना मुंह उठा के सबके घर पे हर महीने 10 दिन 15 दिन पे पहुँची रहूँगी। 4 महीने 5 महीने 6 महीने पे गए, बस हो गया। रोज़ रोज़ नहीं जाया जाता। लेकिन एक और बात, हाथ जोड़ के विनती, मेरी बात बुरी लगे तो सॉरी, लेकिन अगर मेरे दिल में जगह चाहिए, मेरे साथ रहना है, मेरे से अटैच होकर रहना है, तो मेरे घर में मेरे बच्चों की बुराई नहीं करने का, मेरे प्रभु की बुराई नहीं करने का, और मुझे ये नहीं समझाने का कि मैं अपने प्रभु को क्या दूं और क्या नहीं दूं। नहीं तो इस दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसकी माँ चोदने में मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे कोई भी हो। बुरा लगे तो अपने घर में 2 रोटी ज़्यादा खाओ, मुझसे मत बात करो, चलेगा। मैं तो अपने प्रभु के लिए बर्बाद होने को क्या, मैं तो मरने को भी तैयार हूँ। मुझे कोई डर नहीं है मरने से, तो मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ।
लेकिन ये क्या है, जिस घर से आपको इज्जत मिलती है, जिस घर से आपको रोटी मिलती है, या जिस घर से आपको मुंह मांगी चीज़ें मिलती है ना, उस घर को कभी नहीं ठुकराना चाहिए। तो ये याद रखने का कि घर की मर्यादा और घर के सर्कल में एक दुनिया अलग होती है और आपकी दुनिया अलग है। आप मेरे कोई नहीं हो तो भी मेरा पति मुझे मना नहीं करता है कि इनको कुछ मत दो, और मेरा पति मेरा सब कुछ होते भी आप लोग मना करते हो कि इसको कुछ मत दो। क्यों दूँ? क्या लगता है तुमको? इतना गिरा हुआ है, इतना गिरा हुआ दिखता है आपको? गिरे हुआ तो मेरा पहला एक्स था, जिसको तो कहते ना कुछ भी दो तो वो कभी वो नहीं करता था। वो तो इतना गिरा हुआ था, तभी तो लोगों के साथ मिलकर मुझे मारने के लिए आदमी छुड़वा दिया था। तब उसने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया। क्या मेरा प्रदीप को गिरा हुआ दिखता है? उसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, उसको सिर्फ और सिर्फ मैं चाहिए। मालूम है बहुत सारे लोग झगड़ा लगाएंगे, लेकिन मेरी माता रानी, माता रानी से बढ़कर कोई नहीं है, और प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। प्यार जहाँ होता है ना, वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये बात है। मैं अपने प्रदू से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसको कोई मना करे। वो क्या भिखारी दिखता है? उसने क्या दुनिया में कभी गाड़ी नहीं देखी है? उसने क्या कभी गहने नहीं देखे? अरे उसके पास बहुत कुछ था। उसका नसीब खराब था, नसीब में ऐसे लोग आए। उसका नसीब खराब था कि उसकी ऐसी जगह पर शादी हुई कि उस भाई को अच्छा नहीं रहा, तो बेचारा बर्बाद हो गया। मुझे खुद बताते हैं कि शादी के पहले मैं ऐसा आदमी था कि मेरा इंद्रप्रस्थ में सब जगह पे मेरे ब्याज के पैसे घूमते थे। वो तो उसका नसीब ख़राब हुआ। बोलता शादी के 6 महीने के अंदर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा सारा बिजनेस ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया। तो वो उसका नसीब ख़राब था। वो मुझे खुद बोलता है तू मेरा नसीब बन कर आई है। तो भिखारी नहीं है वो, विद्या देवी है उसके पीछे। लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट, मेरे से रिश्ता रखना है, मेरे से किसको भी बात करना है तो मेरे बारे में, वही मेरे प्रदू के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में बुराई नहीं करने का। नहीं तो जय माता दी, अपने अपने घर पे रहो, दोबारा यहाँ दिखने का नहीं मेरे पास, और ना मुझे कॉल करने का। बस जय माता दी।